मेरा नाम आकाश यादव है। मैं रानोपाली अयोध्या का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अयोध्या में किस तरीके से आरएसएस और भाजपा के लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं यहाँ के लोगों की, जो कि खून पसीने की कमाई हुई, खरीदी हुई ज़मीन है, उसको इस तरीके से ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। मेरा घर रानोपाली में है। यहाँ पे राम जन्मभूमि मंदिर यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर है। यहाँ पे सरदार गणपतराय सरस्वती विद्या मंदिर का विद्यालय है। ठीक उसके पीछे इनकी ज़मीन है, रेलवे लाइन के पास, जो कि त्रिभुजाकार में है, ट्रायंगल शेप है इसका। इन लोगों ने अभी 1 हफ्ते पहले से निर्माण करना शुरू कर दिया और वहाँ पे कब्जा करना शुरू किया। इनके गाटे से सटा हुआ मेरा गाटा है, गाटा संख्या 70, जिस पर इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया। जेसीबी से खुदाई कर दी, नींव बना दी, उसके बाद फिर आरसीसी वगैरह का पोल बनाने लगे, कब्जा करने लगे। और ये काम सुबह 7 या 8 बजे से लेकर रात तक होता है। रात के 10-11 बजे तक काम होता रहता है। विरोध करने पर प्रधानाचार्य जी कोई अवस्थी थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी ज़मीन नपवा लीजिए। मैं अगर आपके क्षेत्र में आता है, मतलब आपके गाटे में अगर आता है, तो मैं आप अपनी दीवार गिरवा दूंगा या फिर आप खुद ही गिरवा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। जो कि मैंने शुरुआत से ही जब इन्होंने नींव खुदवाई तो मैंने तहसील दिवस में एप्लीकेशन डाल रखा था समाधान दिवस के लिए, समाधान करने के लिए। तो वहाँ से लेखपाल साहब आए, विशाल पांडे जी, ज़मीन की नपाई की उन्होंने। उसके बाद उनको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा था या क्या मामला था, कानूनगो साहब को बुलाया, उनके सामने ज़मीन की नपाई हुई। ज़मीन की नपाई जब हुई तो पता चला कि विद्यालय की जो नींव रखी गई है, जो आरएसएस वाले कब्जा कर रहे हैं, वो मेरी ज़मीन में, और एक पांडे जी हैं बगल में, उनका रकबा है। उनके ज़मीन में, मेरी ज़मीन में ये ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं। इनका जो नींव पड़ा है वो काफ़ी पहले होना चाहिए था, जो कि काफ़ी अंदर कर दिया है। तो जब नपाई हुई उसके बाद कानूनगो साहब, लेखपाल साहब और विद्यालय के तमाम टीचर, जो आचार्य कहते हैं जिनको, वो सभी लोग बैठ के 1-2 घंटे तक लगभग विचार विमर्श किए, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर इन लोगों ने और लोगों को बुलाया, काफ़ी लोग आए। उसके बाद क्या कैसे हुआ, दबाव बनाया गया। फिर कानूनगो साहब, जिनकी वीडियो बनाई गई थी, वीडियो में वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमने उनको कह दिया है सुधार करने के लिए। अब आप लोग बताइए, सुधार किस चीज़ का किया जाता है? जिसमें गलती होती है उसी चीज़ का सुधार किया जाता है। तो इतना कह रहे हैं वीडियो में कि इन्होंने कहा कि वो लोग सुधार करेंगे, मतलब गलती हुई है, उन्होंने अवैध निर्माण किया है, वो हमारे नंबर में आए हैं। तो ये लोग चले गए। इनको मैं पुलिस चौकी तक छोड़ने गया, इन्होंने खुद कहा, कानूनगो साहब ने। मैं पुलिस चौकी तक छोड़ने गया, वहाँ भी इन्होंने उस तरीके से बात की। इन्होंने मुझसे कहा कि तुमने 5 रुपये की पर्ची से, समाधान दिवस में 5 रुपये का प्रोफार्मा, 5 रुपये का मिलता है बाहर, प्रोफार्मा भर के दिया जाता है समाधान दिवस के लिए। तो मुझसे इस तरीके से कह रहे हैं कि 5 रुपये की चीज़ पे, 2 रुपये की चीज़ पे तुम चाहते हो मैं तुम्हारा काम रुकवा दूँ, तो मैं नहीं कर सकता। तो अब उनका क्या कहने का तरीका था मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ पे विवाद बढ़ रहा है, तो मैं वहाँ गया तो पता चला कि काम नहीं रुका और विद्यालय वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो नपाई हुई है वो सही है। तो नपाई को नहीं मान रहे थे और उसके तहत भी काफ़ी बातें हुई, काफ़ी कुछ हुआ, नहीं तैयार हुए। फिर थोड़ी देर बाद शाम को कोतवाल साहब आए, उन्होंने तहसीलदार साहब को बुलाया, कानूनगो साहब को बुलाया, लेखपाल साहब को बुलाया, सारे लोग आए। फिर से नपाई हुई। कोतवाल साहब कहे कि अब जो नपाई होगी वो सबको माननी पड़ेगी। तो हमें थोड़ा उम्मीद जगी कि हो सकता है नपाई अच्छी हो, ठीक से हो, स्पष्ट हो, निष्पक्ष हो। लेकिन क्या हुआ कि नपाई हुई और जिसका डर था, उनके आने के बाद कुछ थोड़ी सी भनक लग रही थी ऐसी कि शायद कुछ गलत होने वाला है। उन्होंने अपने हिसाब से ज़मीन नापी। जो ज़मीन विद्यालय की गुनिया में
60 मीटर आ रही थी वो 64 मीटर हो गई। शाम को जो पहले 60 मीटर तक उनका रकबा था वो 64 मीटर हो गया, वो हमारे रास्ते तक आ गया। अब ये कहने लगे कि वो आपकी ज़मीन में नहीं घुसे, आप लोग उनकी ज़मीन में बनवाए हुए हैं। तो इस तरीके से नपाई की गई। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि अगर आप लोगों की ज़मीन कहीं किसी भाजपा वाले या आरएसएस वालों के आसपास है तो उनसे बचा के रखिए, क्योंकि ये ज़मीन लूटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है अयोध्या में ज़मीनों का रेट बढ़ गया है, तो ये ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अगर ये कहते तो हम अपनी ज़मीन इनको अगर ये जो मौजूदा रेट है उस पे छोड़ के भी अगर ये और मान लीजिए चलिए अयोध्या में है थोड़ा रेट कम ही सही, हम उसको इनको विक्रय करने के लिए तैयार थे, हम फिर ये कब्जा कर लेते। लेकिन जिस तरीके से जबरन हुआ ये अच्छा नहीं था। काफ़ी कोशिशें करने के बावजूद भी नहीं माने। उसमें काफ़ी बुजुर्ग थे जो कि इस तरीके से बात कर रहे थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोहल्ले वाले काफ़ी लोगों के रास्ते बंद कर दिए गए। जिसका जो रकबा था अगर उसके सिधाने से देखा जाए 60 मीटर के सिधाने से, जैसा मैंने बताया ट्रायंगल शेप में था, वो सीधे जाता तो शायद पांडे जी की ज़मीन भी बच जाती, मेरी भी ज़मीन बच जाती और उन लोगों का रास्ता भी मिल जाता। लेकिन ये लोग किसी का भला नहीं चाहते हैं। इनको केवल ज़मीन कब्जा करना है, चाहे जैसे करना है, वो किसी की ज़मीन हो चाहे जैसी ज़मीन हो। और ख़ासकर मैंने बताया अपना नाम आकाश यादव, बाकी शासन प्रशासन सब इनके हैं, कोई सुनवाई कहीं होने वाली नहीं है। इनके सामने सभी लोग नतमस्तक हो रहे थे, हम लोगों को सुना नहीं जा रहा था। हम बोलने भी जाते थे तो हमें डांट के भगाया जाता था, वो चाहे कोतवाल साहब हो चाहे जो हो, ज़्यादा बातें नहीं करने दे रहे थे। इनके सिपाही भी क्या हैं कैसे हैं, क्यों बात कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, लगातार मतलब दबाव बनाया जा रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। बाकी वहाँ उन सभी के सामने नतमस्तक हो रहे थे। तो समझ सकते हैं आप किस तरीके की कंडीशन है अयोध्या में। धन्यवाद।